वेक्टर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन रेस्पेक्टिवली। दिस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए फ्रॉम ए टू बी, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ रहा है हमसे और ए बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं ए के कोऑर्डिनेट्स की, व्हिच इज 0 4 -2, और बात करूं बी कोऑर्डिनेट्स की, क्या मिलने वाला है -2 8 -4। क्या निकालना है हमें? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है फ्रॉम ए टू बी, यानी कि बी वाले में से ए वाले को माइनस कर दो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग ए टू बी हमें क्या मिलने वाला है, इसमें से इसको माइनस करो। -2 0 क्या मिलेगा, -2i, -8 4 क्या मिलेगा, -4j, है ना, सॉरी प्लस का 4j, और -2 और ये प्लस का हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, -2k। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। -2i कहां दिखाई दे रहा है, -2 + j 4k, ऑप्शन नंबर हमारे पास पहला मैच कर जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। A person move 30 मीटर north, then 30 मीटर east, then 30 रूट टू साउथ वेस्ट। तो देखो साउथ वेस्ट का मतलब होता है वेस्ट से साउथ की तरफ, कितना 30√3। जैसे सुनो मेरी बात को, अगर मैं इसका ई सिंपल सा बनाऊं तो हमने क्या नियम बनाया था, नेस्ट, NEST ना, NESW ये लगा दिया मैंने। अब देखो जरा आराम से, ए पर्सन मूव 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है भाई, 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, और क्या बोल रहा है, देन 30 मीटर टूवर्ड ईस्ट, और 30 कहां चल गया, वो ईस्ट की तरफ, और क्या बोल रहा है, एंड 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। अरे क्या मतलब हुआ, साउथ वेस्ट मतलब बीच में चल रहा है, कितना, अरे कितना है, 30√2, इसे मूव कर रहा है साउथ वेस्ट। सुनो मेरी बात को, कहानी में ट्विस्ट क्या है, सुनो। ये बताओ, हमने कहानी सुनाई थी इसकी, अरे ये 2 का है, ये 2 का है, तो ये कितना मिलेगा, 2√2 मिलेगा। मतलब क्या था, जब दो साइडें बराबर होती हैं तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, √2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भैया जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो √2 से मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, 30 में कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, 30 यहाँ पे चलो होगा, 30 यहाँ चलो होगा, तो जब भी तो इन दोनों का जो नेट मिलने वाला है वो 30√2 मिला। तो क्या पूछ रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, हमें ऊपर कितना गया 30, नीचे कितना गया 30, इधर कितना गया 30, इधर कितना गया 30, क्या हो गया, सिंपल आंसर आ गया 0 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बर्ड फ्लाइज फ्रॉम दिस टू दिस इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, द बर्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय। जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। 7 -3 क्या मिल गया, सिंपली 10i, और पहला देखो 10i हमें कहां दिखाई दे रहा है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। आगे आ जाओ, -2 यानी माइनस का 6j, ऑप्शन नंबर ये माइनस का 6j ये हो गया। -3 कैंसिल, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा। जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो याद रखना कि हमें कहां पे लगाना है, सिंपली फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देना। अभी वेक्टर्स पढ़ना है, इसका यूज क्या पड़ेगा, अरे भैया स्ट्रेट मोशन इन प्लेन पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं तो वेक्टर्स के हिसाब से सॉल्व हो पाएंगे हमारे पास। इसलिए वेक्टर का पूरी की पूरी नॉलेज हमें, फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पूरी की पूरी मालूम होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन जरा देखो, अबाउट द वेक्टर्स क्या देख रखा है। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, फोर गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस। अरे ये पूछ रहा है हमसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पूछ रहा है। अगर वो P से Q से जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या होगा, सिंपली C पाथ के अलोंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C ही हो जाएगा। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारे पास, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ को पकड़ना था। तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मूविंग दिस पॉइंट, पार्टिकल स्टार्ट करा है पहले पॉइंट से, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, अच्छा देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पार्टिकल गिवन है स्टूडेंट्स, कितना है 8i -2j। क्या पूछ रहा है आपसे कि इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y z लगा दिए मैंने। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे, व्हाट वी गेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। करो, x -2 कहां पे मिलेगा, i डायरेक्शन में, प्लस y -10 कहां मिलेगा, j डायरेक्शन में, और z -1 कहां मिलेगा, k डायरेक्शन में, which is equal to the displacement vector 8i -2j + 7k। इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें मालूम है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स x y z की वैल्यू पूछ रहा है। कंपेयर कराओ, i को करो कंपेयर, तो x -2 = 8, और क्या मिल गया, x = कितना आ गया 10 के बराबर। चेक करो, x 10 आ रहा है, पहले ऑप्शन में मैच करा दिया हमने आराम से, अगर तुम कराओ मत कराओ, पहले ऑप्शन ही मैच कर गया, ठीक है। The position of a particle is given by, position particle given दे रखी है, where t is time and coefficient, है ना, at the coefficient have, जो भी नंबर दे रखे हैं हमारे पास, ये i j k ये t v जो भी ये प्रॉपर यूनिट्स के अंदर है हमारे पास। और क्या पूछ रहा है,
पार्टिकुलर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछ रहा, सुनो मेरी बात को। डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए इसमें भी कहानी सुनाई थी। कहीं भी भाग रहा हो, जैसे मैं आपसे ये बोल दूं, ये मेरे पास दे रखा है सिंपली, ये कुछ एंगल थीटा दे रखा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये एच मिल गया। अच्छा, ध्यान रखना कि जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास क्या होती है, वेलोसिटी। अरे यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी होगी, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस में वेलोसिटी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में क्या होगी, एक्स में वेलोसिटी हो जाएगी। मैंने आपसे कहा कि मुझे क्या निकालना है, tan थीटा, क्या बोलोगे, वी बाई अपॉन वी से बराबर। तो वेलोसिटी के ब्याह पे ही बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है हम पता लगा पाते हैं। बॉडी -2 मीटर पर सेकंड है, तो बात समझ में आ गई, कहाँ जा रही है वो, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना, निकाल दिया। वेलोसिटी मालूम होना चाहिए वाई के अलावा और एक्स के अलावा। यहाँ पर देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर। हमने क्या नियम बनाया था इसके अंदर, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू क्या, डी आर अपॉन डी टी, मतलब सिंपली इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली इसका वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। अब जरा देखो कितनी वैल्यू दे रखी है आर की, 3t 2t स्क्वायर प्लस 5, 3t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5। आओ करते हैं इसको डिफरेंशिएट, क्या मिलने वाला है, v इज इक्वल टू 3 प्लस 4t, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अभी आई, ये किसमें था, आई में था, ये किसमें था, जे में था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वेलोसिटी एक्स में कितनी है, जो आई के पास होता है वही तो एक्स में होता है, कितना है हमारे पास 3, और वाई में कितनी है, सिंपली 4t। और जहां पर देखो टी की वैल्यू क्या दे रखी है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो सिंपल हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ वाई शुड बी 4। तो बात है किस पे, tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड व्हाट अबाउट दिस 4 अपॉन 3। और देखो ट्रायंगल बनाते हैं। अरे परपेंडिकुलर बच्चों कितना हो चुका है यहाँ पे, 3 का, और बेस है 3 का, ये 5 का, मतलब बनने वाला एंगल 53 डिग्री हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस। और ऑप्शन मैच कराते हैं, क्या मिला, 53 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। आई होप पूरी कहानी समझ में आई गई होगी। जब भी डायरेक्शन पूछे, पोजीशन वेक्टर दे रखा हो या वेलोसिटी वेक्टर दे रखा हो, हमेशा क्या करना, v बाई अपॉन वी एक्स करना। क्योंकि परपेंडिकुलर में पैरेलल में हमें क्या बनने वाला था, एंगल हम ये पकड़ेंगे, सीधा हमें ये मिलता है v बाई, और बेस में क्या मिलता है, वी एक्स। सीधा हमें क्या मिल जाएगा कि उसका पोजीशन का या उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, उसके मोशन का डायरेक्शन क्या है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इज इक्वल टू 1। जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाली थी, वेलोसिटी 3t प्लस 4t जो आई थी, जो वेलोसिटी आई है कितनी, 3t प्लस 4t, है ना, जे डायरेक्शन में है या आई डायरेक्शन में है। क्या पूछ रहा है हमसे कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, कुछ नहीं, dv अपॉन dt। तो व्हाट वी गेट, g अपॉन dt, करोगे यहाँ पे 3t, नहीं 3t नहीं है, 3 है ना खाली, तो 3i प्लस 4tj, तो 3i प्लस 4tj, है ना, तो 3 0 हो जाएगा, कितना मिलेगा 4। ऑप्शन नंबर 4 जे डायरेक्शन में सी हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन का मतलब x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 बात कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या दे रखी है, 5i, किसमें, x डायरेक्शन में है, और इनिशियल y में नहीं दे रखी कुछ भी, है ना, x में दे रखी है। मूव xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कितना दे रखा है, x में देखो 3i, और y में देखो कितना दे रखा है, 2j। y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल, बताओ y के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर x का डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, सिंपली 84 मीटर। ये हमसे कहानी पूछ रहा है। मतलब क्या है, एक पार्टिकल है, एक बर्ड है, एक कोई भी चीज सब्सटेंस है हमारे पास जो मूव कर रहा है 2 डायमेंशन में, एक्स वाई प्लेन के अंदर। उसकी इनिशियल्स मालूम है हमें, टाइम मालूम है हमें, कहाँ चालू हुआ है, t इक्वल टू 0 से, मतलब ओरिजिन से निकला है। क्या हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि इतने ही पार्टिकल का जो x का कोऑर्डिनेट है वो 84 चल चुका है, तो बताओ y में कितना चला होगा, हमें ये नहीं। कोई बात नहीं, हम बात करते हैं, इसकी पहले टाइम की बात करते हैं। और जरा देखो जो कोऑर्डिनेट्स बताए वो उस पर काम करते हैं। जरा देखो, मैंने यहाँ पे बोला एक्स एक्सिस के अलावा पहले काम करते हैं, वहां से हम टाइम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि टाइम की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो एक्स में हो या वाई में हो, दोनों में बिल्कुल समान आती है। लगाते हैं जरा क्वेश्चन, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, क्या दे रखा है हमारे पास, सिंपली 84। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u हियर, अलोंग द x कितनी थी 5, मल्टीप्लाई t प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी देखिए 3, अलोंग द x कितनी है 3, अलोंग द x, तो ये आ गया t का स्क्वायर। जो पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2 4 द 8, और ये 16 इज इक्वल टू 10t प्लस 3t स्क्वायर। क्या बन गया यहाँ से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और जरा सॉल्व करके टाइम की वैल्यू निकालते हैं। तो याद करो,
168 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर, है ना, कुछ ऐसा था ना। टी के पास कुछ और भी है, 3t स्क्वायर, यहाँ पे है 3t स्क्वायर लगाया। अब जरा देखो 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0 बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। t इज इक्वल टू क्या बोलोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 100, ये आ गया, माइनस 4ac, ए है 3 और सी है 168, ये निकल गया, अपॉन 2a। अब a कितना रखा है 3, यहाँ पे सिंपली 3 आ गया। अब लगाते हैं जरा देखो, b कितना दे रखा है हमारे पास फॉर्मूले में, b है 10, तो ये माइनस का 10 ये आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, देखो जरा आराम से खोलो, ये आ गया 10 मल्टीप्लाई करो 12, 12 को बच्चों मल्टीप्लाई करो, प्लस में आंसर आएगा 1016। जरा चेक करो लिसर्स को, 12 12 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन कितना आएगा, देखो सिंपली 6 ही आ गया। टाइम देखो क्या मिलने वाला है, माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर ऐड कर दो, कितना आंसर आएगा 2116 अपॉन कितना आ गया, सिंपली 6 के बराबर ही आ गया। टाइम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 10 प्लस माइनस को बाहर निकालो बच्चों, कितना मिलेगा 46 अपॉन 6 मिल जाएगा। देखो टाइम के लिए क्या क्या मिलने वाली है, टी इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस 46 अपॉन 6, और टाइम क्या मिलेगा, माइनस का 10 माइनस का 46 अपॉन 10 मिल जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो टोटल टाइम माइनस में आ रहा है, मतलब यहाँ पर आते हैं, टाइम तो क्या मिलने वाला है, 46 माइनस कितना मिलेगा 36 अपॉन 6, व्हाट वी गेट 6 सेकंड। ये तो हमने क्या निकाला है, सिर्फ इसका टाइम निकाला है। हमसे क्या पूछ रहा था वो बताओ, क्या पूछ रहा था कि y का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, टाइम मालूम पड़ गया। चलो अब आते हैं y के कोऑर्डिनेट्स की तरफ। चलो अब आते हैं y के कोऑर्डिनेट्स पे। y इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे अगेन, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट निकालना है y के अलॉन्ग, अब इनिशियल दे रखा है 0 प्लस हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टी मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है सिंपली बच्चों 36 मीटर आ गया। ठीक है, अब जरा ऑप्शन मैच कराते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इन 39 इन द क्वेश्चन 38 द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम, टाइम जो था हमारे पास कितना हो गया था 6 सेकंड हो गया था। अगर एक्स एक्सिस की हम लोग बात करें तो हमें क्या मालूम था वहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 84, टाइम ये मालूम हो गया था, हमें क्या निकालनी है इसकी वेलोसिटी, कितनी थी इनिशियल इसके पास, इनिशियल चेक करो, टाइम मालूम है, और इसका कितना है एक्सेलेरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, वो निकालो। फिर निकालना वाई एक्सिस के पैरामीटर हमने क्या निकाले थे, टाइम तो भैया वही रहेगा हमारे पास कितना 6 सेकंड, तो u ऑफ y कितना मालूम था सिंपली 0, और क्या निकालना था a ऑफ y निकाल के सिंपल क्या निकालना है v ऑफ y निकालना है। और चेक कर लेते हैं क्या क्या था हमारे पास वहां पे, देखो ux आया था 5, ये था ax था 3 और ये था 2, है ना। चलो देखो a y था हमारे पास 2, ये हो गया 2 और ये था हमारे पास 3, ये था हमारे पास 5, ये हो गया। क्या निकालना बच्चों, आपको निकालनी वेलोसिटी, तो निकालो v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, v निकालना है, कितना है u, देखो u कितना दे रखा है यहाँ पे 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a here 3, व्हाट अबाउट टाइम 6, फिर करो मल्टीप्लाई 18 प्लस 5, व्हाट वी गेट 23 मीटर पर सेकंड अलोंग द आई डायरेक्शन। तब इसके पास यहाँ पे आते हैं, क्या बोलोगे v इज इक्वल टू u प्लस at, अरे u 0 है कोई बात नहीं, 2 मल्टीप्लाई 6, कितना 6 कितना आता है 12, यानी 12 जी आ गया। अब मैं पूछूं कितना हो गया वेलोसिटी वेक्टर, क्या बोलोगे 23 आई डायरेक्शन में है और 12 जी डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब बच्चों ने क्या निकालना है, तुम्हें सिंपल इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, और ऑप्शन यहाँ पे आराम से मैच कर जाएंगे। बात समझ में आ गई। आई होप ये वेक्टर्स की जो कहानी थी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, फाइनल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर, ये कहानी कैसे बनानी है। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे कि मोशन इन अ प्लेन के बारे में, इसमें क्या आएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मोशन में सर्कुलर मोशन क्या होता है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है ना, बारिश आ रही है अम्ब्रेला को हम कहाँ पे ओपन करें, किस डायरेक्शन में ओपन करें, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नेक्स्ट लेक्चर से।